नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अनिवार्य संचार साथी ऐप पर हुए घमासान की। वहीं विदेशी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा के हवाले से ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को मिलने वाली राहत भरी खबर पर भी खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात साल भगवा में माहौल में होने जा रहे प्रयागराज माघ मेले की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। दूरसंचार विभाग के द्वारा मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को नए और आयात किए जाने वाले सभी स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल अनिवार्य करने के निर्देश के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मोदी सरकार इस कदम को साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जरूरी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नागरिकों की निजता पर हमला और सरकारी निगरानी और औजार बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। संचार साथी ऐप पर क्या है विवाद? दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किए। सभी मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों के भीतर भारत में बने या आयात किए गए सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया। सरकार का तर्क इस प्रकार मददगार ऐप, खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक करना और ढूंढना, मोबाइल के EMI से जुड़े फर्जीवाड़ों को रोकना, फर्जी कॉल, स्पैम और साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग को आसान बनाना, उपभोक्ताओं को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाना। संचार साथी ऐप चर्चा में है, जो जल्द ही आपके फोन में इंस्टॉल होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तमाम कंपनियों को ये ऐप यूजर्स के फोन में इंस्टॉल करना होगा। दूरसंचार विभाग के मुताबिक सभी मोबाइल कंपनियों को अपने स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को इस नियम को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। इसे लेकर विपक्ष के हमले तेज हो गए। सरकार का ये कहना है कि इस ऐप के जरिए मोबाइल के IMEI से जुड़े किसी भी फर्जीवाड़े, फोन चोरी और फर्जी कॉल या धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष इसे निगरानी का साधन करार कर रही है और मोबाइल कंपनियों के जरिए भी इस ऐप का विरोध किया गया। जी, आपकी पार्टी में क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन but that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. इलेक्शन कमीशन ने WhatsApp विपक्ष का विरोध और प्रमुख आरोप। विपक्षी दलों ने इस आदेश पर कड़ा विरोध जताया। इसे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्री इंस्टॉल्ड ऐप सरकारी जासूसी का एक जरिया है। विपक्षी दल इसे जासूसी ऐप और बिग ब्रदर की निगरानी बता रहे हैं। कई नेताओं ने इस ऐप को पूर्व में विवादित रहे जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से जोड़ा है। क्या है संचार साथी ऐप? संचार साथी एक सरकारी ऐप है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित ये मुफ्त ऐप साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए बनाया गया है। ये 2023 में वेब पोर्टल में शुरू हुआ था और 17 जनवरी 2025 को एंड्रॉइड व iOS के लिए ऐप के रूप में लॉन्च किया गया। वर्तमान में इसके 5 करोड़ से अधिक डाउनलोड है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए किसी तरह की कोई जासूसी नहीं की जाएगी और न ही ये किसी तरह की कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहें तो इसको एक्टिवेट कीजिए, नहीं चाहते तो एक्टिवेट करिए। उन्होंने कहा कि अगर डिलीट करना है तो ऐप को डिलीट कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। सिंधिया ने कहा कि हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए है। इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो।
अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर लेकिन विपक्ष तो का- बात का clarification एक मिनट वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। ये ऑप्शनल है संचार साथी। विपक्ष जो कह रहा है कि आप लोग प्राइवेसी का हनन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए। सवाल इस बात का है, इस ऐप को लेकर इतना शोर क्यों मचा है? कई लोगों की दिक्कत इसकी अनिवार्यता को लेकर है, यानी कि आपको इसे अपने फोन पर रखना ही होगा। यूजर इसे डिलीट, डिसेबल या मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब है कि ये ऐप पेगासस की तरह फोन यूजर्स पर नजर रख सकता है? लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर प्राइवेसी की चिंताएं सही है, और ये तब और भी ज्यादा होता है जब संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करते समय आपसे बहुत सारी परमिशन मांगी जाती है, स्पेशली एज के यूजर या भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और दोनों ही पक्ष इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए आश्वासन दे रहे हैं। और इसी बीच विदेशी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा बड़ी बात कह रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल भारत पर लागू अमेरिका का 50% टैरिफ संशोधित होकर सिर्फ 20% किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रम्प टैरिफ में कमी से भारत को क्या फायदा? भारतीय निर्यातकों के लिए तत्काल राहत होगी, जिससे अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धता बढ़ेगी। श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ बड़ा होगा। कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और परिधान जैसे क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। टैरिफ हटने या कम होने से इन क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। व्यापार समझौता की अनिश्चितता समाप्त होने से भारतीय बाजारों में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारतीय शेयर बाजारों का एक बड़ा उछाल मिल सकता है। समझौते से अमेरिका के साथ दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों की मजबूत नींव बनेगी, जिससे व्यापार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा। टैरिफ कम होने से मेक इन इंडिया के तहत उत्पादित वस्तुओं को अमेरिकी बाजार तक अधिक पहुंच मिलेगी। इस समझौते से जटिल टैरिफ बाधाओं जैसे तकनीकी नियम और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का समाधान होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन दावे करते रहते हैं कि दोनों देशों के बीच पॉजिटिव डील बस होने ही वाली है। अब विदेशी एजेंसी ने भी भारत अमेरिका डील के जल्द पूरे होने की बात कही है और अनुमान लगाया है कि फिलहाल भारत पर लागू अमेरिका का 50% टैरिफ संशोधित होकर सिर्फ 20% किया जा सकता है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके टैरिफ ने अमेरिका को अमीर, मजबूत और सुरक्षित बनाया है। इसने युद्ध रोकने के साथ दूसरे देशों को अमेरिका को लूटने से भी बचाया है। उन्होंने शेयर बाजार और रिटायरमेंट सेविंग्स में ग्रोथ, महंगाई और टैक्स में कमी का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनका ये बयान बेहद अहम है। ट्रंप के इस बयान में साफ मैसेज छुपा है कि आगे उनकी संरक्षणवादी व्यापार नीति जारी रहेगी। चीन के लिए एक बड़ा कड़ा संकेत है कि टैरिफ का इस्तेमाल चीन से सप्लाई चेन को जबरन हटाने और अमेरिका को लूटने के कृत्यों के लिए दंडित करने के शक्तिशाली हथियार के रूप में जारी रहेगा। इससे व्यापार युद्ध और गहरा सकता है। वहीं भारत के लिए यह एक दोहरा संदेश है। यह चेतावनी है कि सहयोगी होने के बावजूद अमेरिका हितों के विरुद्ध जाने पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर भी है। कारण है कि चीन पर टैरिफ की मार भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और व्यापार को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय विकल्प के रूप में
अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका देता है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका की व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। उम्मीद है कि इससे अमेरिकी टैरिफ काफी हद तक कम होंगे। अभी भारतीय सामानों पर 50% अमेरिकी टैरिफ है। इनमें से 25% अतिरिक्त टैरिफ रूसी तेल आयात के कारण है। वहीं ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाने वाला है कि क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना भी ऐसे शुल्क लगा सकते हैं। फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में टैरिफ से होने वाली कमाई में तेजी आई है। टैरिफ से अमेरिका की बम्पर कमाई। अक्टूबर में कमाई रिकॉर्ड 34.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2025 में कुल टैरिफ कलेक्शन 215.2 अरब डॉलर था। वित्तीय वर्ष 2026 में अब तक 41.6 अरब डॉलर राजस्व की कमाई हुई है। अप्रैल में ट्रंप की ओर से लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की गई। मई में 23.9 अरब डॉलर से बढ़कर जुलाई में 29 अरब डॉलर हो गई। अगस्त और सितंबर से मिलाकर 62.6 अरब डॉलर का राजस्व आया। भारतीय वाणिज्य विभाग के हाल के बयानों के अनुसार भारत को उम्मीद है कि टैरिफ से संबंधित मुद्दों को सुलझाने वाला फ्रेमवर्क ट्रेड डील इस साल के अंत 2025 तक या बहुत कम समय में फाइनल हो जाएगा। हालांकि एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता जिसमें सभी पहलू शामिल होंगे उसे पूरा होने में अधिक समय लग सकता है। वहीं भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार समझौता कल अगले महीने या अगले साल कभी भी हो सकता है, जो आधिकारिक स्तर पर प्रगति पर निर्भर होगा। आपको बता दें कि समझौते का औपचारिक प्रस्ताव फरवरी 2025 में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों के बाद आया था। इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा लगभग $191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन से अधिक करना है। निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसमें बड़े अवसर और कुछ संवेदनशील चुनौतियां दोनों शामिल हैं। कृषि और डेयरी क्षेत्र डील का संवेदनशील पहलू। आपको बता दें कि अमेरिकी भारत ने अपने डेयरी उत्पादों के कुछ कृषि उत्पादों जैसे सेब, बादाम और जीएम फसलों के लिए बाजार खोलने की मांग करता है, जबकि भारतीय डेयरी और कृषि क्षेत्र में लाखों छोटे किसान शामिल हैं। अमेरिका में डेयरी उत्पादों को भारी सब्सिडी मिलती है। यदि अमेरिका डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोला जाता है तो अनुमान है कि इससे भारतीय डेयरी किसानों को सालाना भारी नुकसान हो सकता है। लिहाजा भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपना रखा है। मोदी सरकार अपने किसानों, डेयरी उद्योग और एमएसएमई के हितों की कीमत का कोई समझौता नहीं करेगी। बता दें कि भारत को अमेरिका की कुछ वस्तुएं जैसे शराब, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर अपने आयात शुल्क कम करने पड़ सकते हैं। टैरिफ घटने से अमेरिकी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार खोलने पर कुछ घरेलू उद्योग जैसे ऑटो और शराब उद्योग को अल्पकालिक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक भारत और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। अंतिम दौर की बातचीत 15-17 अक्टूबर 2025 को वाशिंगटन में हुई थी। वाणिज्य मंत्रालय ने 17 नवंबर को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के ताजा आंकड़े जारी करते हुए कहा था कि अप्रैल-अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान अमेरिका भारतीय एक्सपोर्टरों के टॉप डेस्टिनेशन बना रहा। भारत में अमेरिका एक्सपोर्ट अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान 47.32 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान बढ़कर 52.12 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। महाकुंभ के बाद संगम की रेती पर एक बार फिर से टेंट सिटी बसने जा रही है। इस बार का माघ मेला 800 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में अपनी छटा बिखेरने को तैयार हो रहा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने अनूठा कीर्तिमान बनाते हुए पूरे विश्व की निगाहें अपनी ओर आकर्षित की थी। अब प्रयागराज एक और ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज माघ मेला होगा खास। ऐतिहासिक माघ मेले में भगवा पीपा पुलों से भगवा नाव तक का सफर। ऐतिहासिक होगा इस बार का भगवा में माघ मेला। पहली बार लक्ष्मण रेखा युक्त भगवा में पीपा पुल। संगम की धारा भी होगी भगवा में। साइबेरियन पक्षियों ने भी माघ मेले के लिए भरी उड़ान। संगम की रेती पर प्रतिवर्ष लगने वाले इस समागम का आयोजन 3 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी को संपन्न होगा। माघ मेले के इतिहास में ये पहला मेला होगा जो भगवा में पीपा के पुलों का साक्षी बनने जा रहा है। आपको बता दें कि पहली बार इस समागम के इतिहास में पीपा पुल भगवा रंग में नजर आएंगे, जो पूरे वातावरण को भगवामय बना देंगे।
इन भगवा में पीपा पुलों की अलौकिक छटा दूर से ही देखते बनती है। आपको बता दें कि माघ मेले के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवा रंग में इन पीपा पुलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि अभी तक जो पीपा पुल बनते थे उनका रंग काला होता था। केवल पीपा पुलों का रंग ही नहीं बल्कि कई नौकाओं का रंग भी इस बार भगवा में होने जा रहा है, जो संगम पर बहती अविरल नदियों को भगवा में बना देंगे। दरअसल इस साल होने वाले मेले में 6 स्नान होने हैं। 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा का स्नान के साथ इस मेले का आगाज होगा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ इसका समापन होगा। क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ चलाते हैं। क्या साल से चला रहे हो? यहाँ से 5 साल से चला रहे हैं। क्या उम्र होगी तुम्हारी? उम्र मेरी 20 साल है। तो 20 साल में तुमने कभी देखा कि यहाँ पे पीपा पुल जो भगवा कलर के रहे हो? नहीं, ये पहली बार देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरा ही। इसके पहले जीवन में कभी नहीं देखा? अभी मैंने 20 साल उम्र हो गया, कभी नहीं देखा, आज पहली बार। अब क्या साल से यहाँ पे नाव केवल तुम्हें चलाते हो? तुम्हारे पुश्तैनी है? पुश्तैनी हमारा ये चलता है। कितने साल से है? ये पुश्तैनी 20-22 साल। 20-22 साल से। तो कभी ये जो है आज तक कभी नहीं देखा तुमने। तो जो नाव को जो तुम लोग भगवा कर रहे हो, ये क्या चीज है? ये मोदी वोदी करवा रहे हैं, हम भी कर लिए अपनी नाव भगवा कलर। भगवा कलर कितनी नाव है? ये हमारी नाव 10 है। 10 नाव है। तो 10 नाव जो है वो इसी भगवा कलर में रहेंगी और वो बिल्कुल अलग ही दिखाई पड़ेगी है। तो काफी अच्छा ये मतलब महसूस हो रहा है जो ये काम हो रहा है, जो भगवा कलर हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। इससे जो है अंदर भक्ति की भावना और बढ़ती नजर रही है। तो ये है हमारे साथ यहाँ के नाविक और यहाँ के लोग जिनसे हमारी बातचीत हुई और जिनका कहना है कि जो भगवा कलर यहाँ पे किया गया है ये एक ऐतिहासिक चीज़ है और ये जिंदगी पहली बार ऐसा हो रहा है जब इसको भगवा कलर दिया गया है। और ये वाकई में एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, क्योंकि लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में इस बार भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं और अपना जो यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में जो समागम होने वाला है, जिस तरीके से पिछली बार कुंभ जो था उसने विश्व में अपना एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया था, ठीक उसी प्रकार से माघ मेला भी इस बार का सबसे अलग होने वाला है। पिछले जितने भी माघ मेले हैं उनसे बिल्कुल अनोखा और खास, और सबसे बड़ी बात कि भगवा में होने वाला है। और हर व्यक्ति का यही कहना है कि इस भगवा में होने से आदमी के अंदर भक्ति की भावना और बढ़ रही है, लोग उसमें ओतप्रोत हो रहे हैं और इसी ओतप्रोत भावना के साथ वो इस आस्था की डुबकी इस बार लगाएंगे। जो करीब 6 यहाँ पे स्नान होने वाले हैं, वहाँ पे ये आस्था की डुबकी आपको इस भगवा में माघ मेले के अंदर दिखाई देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर महाकुंभ की तरह ही इस मेले को भी सफल बनाने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही इन पीपा पुलों का रंग भगवा किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि पिछले माघ मेले की संख्याओं को पीछे छोड़ते हुए इस माघ मेले में लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया, आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और उन्हें दिशा निर्देश देते हुए 15 दिसंबर तक सभी कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन दी है। लिहाजा प्रशासन ने कमर कस ली है। अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम इन कार्यों को अंतिम रूप दे रही है। हालांकि गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ जाने के कारण माघ मेले की तैयारियों में थोड़ा विलंब अवश्य हुआ है, लेकिन पानी को नहरों में डाइवर्ट करके इस क्षेत्र को खाली कराकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। प्रयागराज का माघ मेला त्रिवेणी संगम के पवित्र स्थान पर लगता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। ये संगम तीर्थों का राजा कहलाता है और यहां 1 महीने तक कल्पवास करने का बहुत अधिक पुण्य माना जाता है। माना जाता है कि इसी महीने में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। एक ऐसी जगह पर उपस्थित है जिसका गवाह पूरा विश्व बना था। ये वो ऐतिहासिक स्थल है जिसपे पिछले साल का महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इसी क्षेत्र में मैं आपको बता दूं करीब 66.5 करोड़ लोग इस पूरे क्षेत्र के अंदर आए थे और पूरे विश्व से लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई थी और आज हम फिर एक बार यहाँ पे उसी जगह उपस्थित हैं और उसी तरीके का एक बड़ा समागम यहाँ पे होने जा रहा है 3 जनवरी से, जो माघ मेले के नाम से जाना जाता है। माघ मेला प्रतिवर्ष होने वाला, यहाँ पे आयोजित होने वाला एक मेला है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार का जो माघ मेला है वो बिल्कुल ही खास होने वाला है। जिस तरह से महाकुंभ जो है अपने आप में उसने पूरे विश्व में एक अनूठी छटा बिखेरी थी, ठीक उसी तरीके से इस बार का जो महाकुंभ, इस बार का जो माघ मेला है वो भी बिल्कुल खास और अनोखे अंदाज में होने जा रहा है।
उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये समागम होने वाला है, ये 3 जनवरी से इसका शुरुआत होने वाली है, इसका शुभारंभ होने वाला है। और ये जो समागम है ये 15 फरवरी को जाकर महाशिवरात्रि के स्नान के साथ समाप्त होगा, जिसमें करीब 6 शाही स्नान किए जाएंगे। और इस समय हम मौजूद हैं संगम के तट पर, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय एक ऐसी नाव के अंदर बैठा हुआ हूँ जो कि पूरी तरीके से भगवामय हो गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा उधर दिखाइए, वो जो पीपा के पुल आप देख सकते हैं, ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो होने जा रहा है इस बार के माघ मेले में, जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। और ये ऐसा क्षण है कि जब पीपा के पुल जो पूरे आपके भगवा में है, ये एक लक्ष्मण रेखा यहाँ पे भगवा रेखा खींची गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के अनुसार इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। ये पूरा जो है विश्व, या कह सकते हैं पूरा देश और पूरा विश्व इसका गवाह बनेगा। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सारथी।